फ्रेंड्स, मैं सुज पांडे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्टी में आप सभी प्यारे दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की सुप्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला के साथ उपस्थित हूँ, जो कि क्षितिज भागवत से लिया गया। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कवि को अनेकों बार जेल की यात्राएं करनी पड़ी थी। इस कारण से कैदी के अकेलेपन एवं अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार से कवि पूर्ण रूप से परिचित हैं। कैदी अपने मन के असंतोष को व्यक्त करने के लिए कोयल को माध्यम बना रहे हैं और अपनी व्यथा को उस कोयल से गाने के लिए कह रहे हैं। फ्रेंड्स, इस कविता के माध्यम से कवि कोयल से अपने मन का असंतोष व्यक्त कर रहा है और उसे ऐसा गीत गाने के लिए कह रहा है जिससे कि देश के हर एक व्यक्ति को आज़ादी का संदेश प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कविता का वाचन करते हैं, इसके कठिन शब्दों को भी देखेंगे और इसकी व्याख्या भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की सर्वश्रेष्ठ कविता है। इसका वाचन भी करेंगे, साथ साथ इसकी व्याख्या और कठिन शब्द भी बताते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से पूछता है कि क्या गा रही हो, कोयल मुझे बताओ। किसका संदेश लाई हो ये भी बताओ। और कहते हैं कि इन ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जहाँ पे केवल डाकू चोर और बटमार रहते हैं और यहाँ पेट भर खाना भी नहीं मिलता, सही से जी भी नहीं सकते, ना तो जी सकते हैं ना मर सकते हैं, और यहाँ तड़प कर रहना है और जीवन पर कड़ा पहरा लगा हुआ है। और अंग्रेजी शासन के विषय में कहते हैं कि ये काली अंधकार की तरह ये अंग्रेजी शासन है और चांद भी निराश हो चला है, हिमकर चांद को कहते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हे कोयल, इस कालिमामयी रात में तुम
क्या गा रही हो। कवि इन पंक्तियों में कोयल से कहता है कि हे कोयल, तुम्हारी ये मधुर वाणी मुझे बहुत ही कष्ट दे रही है, मेरी पीड़ा फिर से जग गई है। और कहते हैं कि क्या तुम बावली हो गई हो, यानी पागल हो गई हो कि अर्धरात्रि को तुम चीख रही हो, और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दावानल यानी कोई कहीं आग की ज्वालाएं दिख रही हैं और वो लपटें देखकर तुम बोल रही हो। और कभी ये भी कहता है कि तुम्हारे बोलने का कारण क्या है, यानी कहीं भयंकर आग की लपटें तो नहीं देख रही हो कि मतलब उसे देखकर तुम बोल रही हो। तो रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और तत्सम प्रधान शब्दावली है। कोयल के प्रति आत्मीय भाव प्रकट हुआ है। और यहाँ कवि जो है अंग्रेजी शासन के दमनकारी नीति एवं जेल में बंद कैदियों को दी जाने वाली कष्टों का वर्णन किया है। और ये जो शैली है वो प्रश्न शैली है, कवि ने प्रश्न शैली को अपनाया है। इन पंक्तियों में कवि कोयल से पूछता है कि क्या तुम्हें शरीर पर पड़े जंजीरों के गहने दिखाई नहीं देते? ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, अरे यही तो अंग्रेजी शासन के आभूषण हैं, यानी गहने हैं। कोल्हू चलाने से निकली चर्रक चूं की आवाज़ ही अब हमारे जीवन की तान बन गई है। कवि कोयल से कह रहा है, अपनी पीड़ा सुना रहा है। और ये भी कहता है कि गिट्टी तोड़ते उंगलियों ने उन पर अपने गीत लिख दिए हैं। और जेल के कुओं में पानी खींचने वाले मोट भी पेट पर जुआ बांधकर हम ही चलाते हैं, यानी खुद को बता रहा है। और अंग्रेजी शासन के बारे में बता रहा है कि अंग्रेज़ों के शासन की अकड़ से भरे जलकूपों को खाली करते हैं। और कहता है, अंग्रेजी शासन को कह रहा है कि उनकी सत्ता को हम कमज़ोर बनाते हैं। और कवि कहता है कोयल से कि तू भी हमारे ऊपर हो रहे इस अत्याचार को देखकर दिन में इसलिए नहीं बोलती कि शायद हमारे भीतर के जो कष्ट हैं उनको झेलने के विषय में सोचने पर करुणा जग जाए। अर्थात तुम रात में मुझे सुना रही हो यह अजब मतलब अमानवीय संदेश और व्यथा है, कष्ट है। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का वर्णन किया है। और जंजीरों का गहना ब्रिटिश अकड़ का कुआं में रूपक अलंकार है। चर्रक चूं ध्वन्यात्मक शब्द है। गजब ढाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। सरल सहज स्वाभाविक भाषा है। इन पंक्तियों में कवि कोयल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि रात भी काली है, तू भी काली है, इस शासन की करतूतें भी काली है, लहरें भी काली हैं और कल्पना का रंग भी काला ही है। और सिपाहियों की टोपियाँ, कैदियों के कंबल सभी काले हैं। मेरी लोहे की जंजीरें भी काली हैं, अर्थात पूरा जो परिवेश है वो अमानवीय है, यानी कालापन लिए है। जुल्म और जलालल से भरा हुआ है और प्राणों पर भी संकट है। ऐसे में जबकि शासन क्रूर है और बहुत ही निर्दयी है, पराधीनता के इस संकट रूपी सागर में मुक्ति की आकांक्षा रूपी इस चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो। कभी ये भी कहता है कि यदि मेरी विवशता जानते हुए भी तुम मुझे अपनी स्वर रूपी रणभेरी सुनाकर मुक्ति के संग्राम के लिए प्रेरित कर रही हो, यानी युद्ध के लिए प्रेरित कर रही हो, तो तुम्हारी इस हुंकार के बदले तुम ही बताओ मैं कौन सी रचना लिखूं जिससे कि जनमानस में नई चेतना जागृत हो। और कभी ये भी कह रहा है कोयल से कि तुम ही बताओ कि गांधी के देश की स्वतंत्रता के व्रत की रक्षा के लिए अपने प्राणों के रस का आसव बनाकर किसके प्राणों में भर दूं। इन पंक्तियों में काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो यहाँ कवि ने स्वयं का और कोयल का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया है। कोयल को हर जगह सराहा जाता है। कहो क्या कर में अनुप्रास अलंकार है। मोहन शब्द महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है और सरल सहज व स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ इन काव्य पंक्तियों की व्याख्या समाप्त होती है। आई होप आपको कविता अच्छी लगी होगी और व्याख्या भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं शशि पांडे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।